हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल सुरेश मालकर और मैं खुद एक बीएचएम स्टूडेंट। आज से हम ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की स्टडी स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन और बेसिक नॉलेज गेन करेंगे और उसके बाद अपरिज्म की तरफ बढ़ जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के डिटेल वीडियो में कि फर्स्ट ईयर में हमारे पास टोटल 66 ड्रग है जो हम थेरोटिकल पार्ट में पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल पार्ट में पढ़ते हो। थेरोटिकल पार्ट में हमारे पास अपरिज्म नंबर 1 से लेकर 26 और प्रैक्टिकल पार्ट में 105 से लेकर 145 तक अपरिज्म है। वो हम एक के बाद एक पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद अपरिज्म की तरफ बढ़ते हैं। इस लेक्चर में हम जानेंगे बायोग्राफी ऑफ द डॉक्टर सैमुअल हैनीमन। सबसे पहले बायोग्राफी माने क्या होता है? लाइफ स्टोरी। लाइफ स्टोरी माने क्या होता है? आत्मकथा। हम आत्मकथा किसकी पढ़ेंगे? डॉक्टर हैनीमन सर की, बर्थ से लेकर डेथ तक पूरी डिटेल में। जो हमें अगर पेपर में पूछा गया है तो हमें लिखना आना चाहिए इस फॉर्म में। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट डाटा है वही कलेक्ट किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बर्थ। डॉक्टर हैनीमन वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ हिज मदर जोहाना एंड गॉटफ्राइड हैनीमन। डॉक्टर हैनीमन तीसरे बच्चे थे जोहाना के और गॉटफ्राइड हैनीमन सर के। उसके बाद बर्थ डेट अक्सर यूनिवर्सिटी पेपर में पूछी जा सकती है। 10 अप्रैल 1755 एट द मिडनाइट। उसके बाद बर्थ प्लेस कॉर्नर हाउस एट मेजन्स एट ब्यूटीफुल टाउन्स इन द सैक्सनी ऑफ जर्मनी। अगर आपको ये पूरा याद नहीं रहा तो हम एग्ज़ाम में सैक्सनी ऑफ जर्मनी इन शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, वो रॉन्ग नहीं होगा। उसके बाद सैमुअल हैनीमन सर के पिताजी का नाम क्या था? फादर नेम क्रिस्टन गॉटफ्राइड हैनीमन, मदर का नाम था जोहाना क्रिस्टन हैनीमन। अब हम जानते हैं डॉक्टर सैमुअल हैनीमन सर के ब्रदर एंड सिस्टर के बारे में, अगस्ट हैनीमन, चार्लोट हैनीमन और मीना हैनीमन। अब हमने इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट में डॉक्टर हैनीमन सर के बारे में थोड़ा जान लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन। हिज फादर गॉटफ्राइड एंड मदर जोहाना टॉट हिम टू रीड एंड राइट। जैसे कि हमारे माताजी और पिताजी हमें कहते हैं कि पढ़ना लिखना और नाम कमाना और बहुत बड़ा इंसान बनना। वैसे ही डॉक्टर सैमुअल हैनीमन सर के पिताजी और उनकी माताजी ने उन्हें कहा था कि पढ़ना और लिखना। ही वॉज एडमिटेड टू द टाउन स्कूल ऑन 20 जुलाई 1767 एट द एज ऑफ 12 ईयर। लेट स्कूलिंग स्टार्ट हो गई थी। जब डॉक्टर सैमुअल हैनीमन सर 12 साल के थे तब वो पहली बार स्कूल में गए थे। उनकी लेट स्कूलिंग स्टार्ट हो गई थी। हिज फादर वॉज पोर्सिलिन पेंटर। उनके पिताजी जो थे वो पोर्सिलिन पेंटर थे। और डॉक्टर सैमुअल हैनीमन सर एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। और उनके पिताजी ने कहा था कि फादर टॉट हिम टू क्वेश्चनिंग इन एवरीथिंग। उनके पिताजी ने कहा था कि हर एक चीज़ पर सवाल करना सीखना पड़ेगा, तभी तुम सीख सकते हो। नेक्स्ट, हिज फादर वांटेड टू बिंग हिम टू बिकम अ पोर्सिलिन पेंटर एंड गिव्स फाइनेंशियल सपोर्ट। जैसे कि मैंने बताया कि डॉक्टर सैमुअल हैनीमन सर के पिताजी जो पेंटर थे और उनकी एक इच्छा थी कि उनका बेटा भी पेंटर बने और साथ साथ पढ़ाई भी करे और घर को फाइनेंशियल सपोर्ट दे। अब हम बढ़ते एजुकेशनल डेज। डॉक्टर हैनीमन स्पेंट सेवरल ईयर इन द पब्लिक स्कूल एट मेजन्स, देन एट द एज ऑफ 16 एट प्राइवेट स्कूल एंड 4 ईयर लेटर अटेंड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ द लेप्जिग। डॉक्टर सैमुअल हैनीमन सर ने कुछ साल पब्लिक स्कूल में बिताए। उसके बाद जब वो 16 ईयर के थे तब वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े और उसके बाद 4 ईयर्स के बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग के लिए चले गए फॉर हायर। नेक्स्ट इज एट स्कूल हिज रेक्टर मास्टर मुलर लव हिम एज हर ओन चाइल्ड एंड ऑफर फ्री स्कूलिंग ड्यू टू हिज इंटेलिजेंसी। जिस स्कूल में डॉक्टर सैमुअल हैनीमन सर पढ़ते थे उस स्कूल के रेक्टर मास्टर मुलर डॉक्टर सैमुअल हैनीमन को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। और डॉक्टर हैनीमन सर बहुत पढ़ाई में होशियार थे। उनके इंटेलिजेंस की वजह से मास्टर मुलर ने डॉक्टर हैनीमन सर को ऑफर दी थी फॉर फ्री स्कूलिंग। ही लेफ्ट द प्रिंस स्कूल एंड पब्लिश थीसिस रिटन इन लैटिन, दैट इज़ थीसिस वाज वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड, जो कि हम अगले लेक्चर में मेन राइटिंग्स ऑफ डॉक्टर सैमुअल हैनीमन जब पढ़ेंगे उसमें भी दिया हुआ है। नेक्स्ट इज
लीव्स फॉर द लिप्जिग टू स्टडी मेडिसिन। उसके बाद डॉक्टर सैमुअल हैनीमन सर ने लिप्जिग इस शहर में गए मेडिसिन की स्टडी करने के वास्ते। एट द एज ऑफ 20 ही वॉज लेफ्ट फॉर द लिप्जिग फॉर द हायर स्टडी इन द मेडिसिन। उन्होंने जब वो 20 साल के थे तब उन्होंने लिप्जिग के लिए बढ़े और उन्होंने हायर स्टडी वहाँ पे लिप्जिग में करी, वो भी मेडिसिन के सब्जेक्ट में। इन लिप्जिग ही अर्न हिज ब्रेड एंड बटर बाय टीचिंग फ्रेंच एंड जर्मन। डॉक्टर हैनीमन सर को बहुत लैंग्वेज का नॉलेज था। वहाँ पर उन्होंने फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाना, स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट किया और उससे ही उनका पेट भरता था और घर चल रहा था। और उन्होंने कुछ बुक ट्रांसलेट भी की अदर लैंग्वेज में, क्योंकि उन्हें बहुत सारे लैंग्वेज का नॉलेज था। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज़ ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, इटालियन, हिब्रू, सिरैक, अरबिक, स्पेनिश, जर्मन। इन सभी लैंग्वेज की नॉलेज डॉक्टर सैमुअल हैनीमन के पास थी, इसीलिए वो टीचिंग भी करते थे और ट्रांसलेट भी कर सकते थे। उसके बाद एडल्टहुड की तरफ बढ़ते। फ्रॉम लिप्जिग ही वेंट टू द विनिवा। उसके बाद डॉक्टर हैनीमन सर ने लिप्जिग छोड़ा और विनिवा पे गए। विनिवा एक शहर है वेयर द एडवांटेजेस ऑफ मेडिकल स्टडी वेरी मच ग्रेटर। विनिवा में मेडिकल स्टडी का स्कोप बहुत ज़्यादा था, इसलिए डॉक्टर हैनीमन सर ने लिप्जिग छोड़ा और विनिवा पे गए। वन क्यूरिन कम टू द हैनीमन ओल्ड एंड सिक्योर्ड फॉर हिम द पोजीशन ऑफ फैमिली फिजिशियन। वन क्यूअर डॉक्टर हैनीमन सर के पास गए और उन्हें फैमिली फिजिशियन अपॉइंट किया और एक स्कूल में एक लाइब्रेरी की एक नौकरी भी मिल गई थी उनके। आफ्टर वन ईयर एंड 5 months ही वेंट टू द इर्लंगन टू द कंप्लीट ही स्टडी। उसके बाद करीबन 1.5 साल के बाद वो इर्लिंगन यूनिवर्सिटी में गए उनकी हायर स्टडी कंप्लीट करने के वास्ते। अब यह पॉइंट MCQ के वास्ते यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है और अक्सर वाइवा जो प्रैक्टिकल वाइवा होता है यूनिवर्सिटी का, इसमें भी पूछा जा सकता है। ही टुक हिज MD डिग्री फ्रॉम द इर्लिंगन यूनिवर्सिटी इन 1779 एट द एज ऑफ 24 ईयर। कभी कभी वाइवा में ये भी पूछ सकते हैं कि MD डिग्री किस यूनिवर्सिटी से की, दैट इज़ इर्लिंगन यूनिवर्सिटी, और किस एज में की, एट 24 ईयर। उसके बाद मेडिकल प्रैक्टिस 1779 एंड 1790 के बीच में डॉक्टर हैनीमन ने मेडिकल प्रैक्टिस करना स्टार्ट की थी। हैनीमन बिगिन हिज प्रैक्टिस इज हेडस्टेड इन द कंट्री ऑफ द मैन्सफील्ड। उसके बाद मैरिज। डॉक्टर हैनीमन सर ने 2 शादी की थी। सबसे पहली जो शादी की थी जोहाना से की थी और दूसरी शादी की थी मैरी मेलिनी से। अब हम फर्स्ट मैरिज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट मैरिज 17 नवंबर 1782 को की गई थी डॉक्टर हैनीमन ने जोहाना से। तो चलिए देखते। इन 1780 मैरिज टू द ड्रेसलैंड एट 29 ईयर। जब डॉक्टर सैमुअल हैनीमन सर 29 ईयर के थे, जब वो वाइल द ट्रांसलेटिंग द क्यूलेंस और ट्रिटिसाइज मटेरियलिका इन द ईयर 1790, जब वो ट्रांसलेट कर रहे थे क्यूलेंस ट्रिटिसाइज मटेरियलिका इन 1790। ये भी एक MCQ की तरह यूनिवर्सिटी में और वाइवा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा। इन 1782 डॉक्टर हैनीमन मैरिड टू द जोहाना ऑन 17 नवंबर 1782। उसके बाद क्यूलिन्स मटेरियल को ट्रांसलेट करने के बाद डॉक्टर हैनीमन सर ने जोहाना से शादी की थी 17 नवंबर 1782। और उनके फर्स्ट पत्नी जोहाना की डेथ होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी, डेथ ऑफ फर्स्ट वाइफ। डॉक्टर हैनीमन वाइफ आफ्टर नियरली 48 ईयर। जब जोहाना 48 ईयर की थी, ऑफ हैप्पीली मैरिड लाइफ एंड मदर ऑफ 11 चिल्ड्रन, डाइड ऑन दी 31 मार्च ऑन 1830। जोहाना जो थी 31 मार्च को 1830 में मर गई थी। उसके बाद डॉक्टर हैनीमन सर ने दूसरी शादी रचाई थी। अब हम पढ़ते हैं सेकंड मैरिज के बारे में। सेकंड मैरिज 1 जनवरी 1835। ऑन 8 अक्टूबर 1834 अ चार्मिंग फ्रेंच लेडी मैरी मेलिनी मतलब जिन्होंने डॉक्टर हैनीमन ने जिस लेडी से शादी की थी जिसका नाम था मैरी मेलिनी,
D. Harvely came to the consult him for her skin complaint. डॉक्टर हैनीमन सर के पास मैरी मेलेनी उनकी स्किन कंप्लेंट लेकर आई थी कंसल्ट करने के वास्ते. शी वॉज एन आर्टिस्ट, वो एक आर्टिस्ट थी और पोएट्रिस्ट थी और एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और फेमस भी थी. द ब्यूटी वॉज अट्रैक्टेड टू द जीनियस एंड जीनियस टू द टैलेंट. ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर हैनीमन सर मैरी मेलेनी की ब्यूटी देखकर उन्होंने उनसे शादी की थी. ऐसी किताबें में कहा जाता है, पर जब हमें पढ़ा थे तब हमें प्रोफेसर लोग हमें सही जानकारी देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था कि डॉक्टर हैनीमन सर ने उनके ब्यूटी को देखकर शादी रचाई थी. नेक्स्ट, देन हैनीमन मैरिड मैरी मेलेनी ऑन द 1 जनवरी 1835. उसके बाद डॉक्टर हैनीमन सर ने मैरी मेलेनी से 1 जनवरी 1835 को शादी रचाई. डॉक्टर सैमुअल हैनीमन सर ने दूसरी शादी रचाने के बाद वो पेरिस के लिए चले गए फॉर दी practicing of the medicine. Moved to the Paris. On August 12, 1836, Hahnemann was granted to the practice medicine in Paris. In France, Hahnemann received the reward on his year of trials and starvation. जब डॉक्टर हैनीमन सर पेरिस में गए थे तब वहाँ पे पेरिस में जाने के बाद डॉक्टर हैनीमन सर ने मेडिसिन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी थी. लास्ट पॉइंट इज डेथ. द लॉन्ग जर्नी थ्रू द रफ वेदर like come to an end. Dr. Hahnemann breathed his last at 5 a.m. on 2nd July 1843 at the age of 88 year. डॉक्टर हैनीमन सर ने सुबह के 5 बजे 2 जुलाई को 1843 में लास्ट श्वास ली थी एट द एज ऑफ 88 ईयर. जब वो 88 साल के थे तब उनकी डेथ हो गई थी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. तब तक के लिए बाय बाय.